हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के पेज 147 के क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मतलब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट ने कैसे शो किया कि ट्रेट्स जो होते हैं डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं। तो आप में से अगर किसी ने चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता देती हूँ। डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो किसी भी जनरेशन में दिखते हैं, बाहर दिखते हैं। ठीक है, एंड रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जब ये पेयर्ड होते हैं, दोनों रिसेसिव। ठीक है, सपोज मैं बोल रही हूँ किसी की हाइट के लिए डबल टी आ रहा है, मतलब ये जो पर्सन होगा ये आपका टॉल होगा। ठीक है, अगर किसी में कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है तो इसमें एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन कौन सा ट्रेट बाहर शो होगा? जो डोमिनेंट है, तो ये पर्सन भी टॉल होगा। तो फिर रिसेसिव दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर कब दिखेगा? जब ये दोनों ही रिसेसिव होंगे तब रिसेसिव दिखेगा, ऐसे में वो पर्सन शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चला मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कि ट्रेट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं। तो इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेंडल शोड दैट द ट्रेट्स कुड बी आइदर बी डोमिनेंट और रिसेसिव थ्रू इस एक्सपेरिमेंट दैट फोकस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे उन्होंने वर्क किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि जो ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया, टॉल जो है, टॉल पी प्लांट है, कैपिटल टी, ठीक है, इसको ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, यानी एक टॉल ले लिया, एक स्मॉल यानी शॉर्ट ले लिया, और ये ड्वार्फ में दोनों के दोनों रिसेसिव हैं। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस किया तो जो रिजल्टेंट प्लांट आया फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन, मतलब पहली बार जो रिजल्ट आया उसमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे। अब क्या हुआ, मेंडल देन प्रोसीडेड टू सेल्फ पॉलिनेट द फिलियल जनरेशन प्लांट। मतलब फिर मेंडल ने क्या किया, मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज उन्होंने एक बार कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, इसके बाद एक जनरेशन प्रोड्यूस करी, दैट इज F1। ठीक है, F1 में जो जनरेशन आई, ये जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे। ठीक है, इसी में से एक ऑर्गेनिज्म लिया और फिर उसी जो ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो प्लांट थे उसी में से लिए, उसके बाद सेल्फ पॉलिनेट करवाया, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर F2 जनरेशन में आपका एक शॉर्ट हो गया। तो अगर रिजल्ट ऐसा था कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इसके अंदर उन्होंने देखा कि ये तीन टॉल हैं, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट है। दैट मीन्स F1 जनरेशन के अंदर भी ये ट्रेट था जो रिसेसिव वाला था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन F2 जनरेशन में वो ट्रेट बाहर आ गया। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कंक्लूड किया F1 टॉल प्लांट्स वर नॉट ट्रू ब्रीडिंग। मतलब जो F1 में जो आपने लिए थे, मतलब सपोज अगर मैं कहती हूँ कि कैपिटल टी, और जब आपने इसके बाद पहली जनरेशन जो बनाई थी वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं थे, बल्कि उन्होंने दोनों ट्रेट्स कैरी कर रखे थे। ऐसा नहीं कि उसने केवल टॉल या शॉर्ट ऐसा था, ऐसा या ऐसा नहीं था, उसमें ऐसे और ऐसे भी थे जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, तो उसके अंदर एक टॉल भी था, शॉर्ट यानी ड्वार्फ भी था। A portion of the plant was tall due to the fact that the traits of tallness were dominant over the traits of dwarfness. इन्होंने क्या बोला, एक पोर्शन होता है प्लांट का, वो टॉल था किस वजह से कि ट्रेट जो होते हैं टॉलनेस के लिए वो डोमिनेंट होते हैं ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस। मतलब अगर कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा तो हमेशा टॉल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस मेड द नोशन दैट ट्रेट्स कैन आइदर बी डोमिनेंट और रिसेसिव। और इसने क्या नोशन बनाया कि ट्रेट या तो रिसेसिव हो सकते हैं या डोमिनेंट हो सकते हैं। रिसेसिव कब होते हैं? जब दोनों शॉर्ट में हैं, और अगर ऐसा है तो इसमें ये रिसेसिव है बट ये शो नहीं होगा। अगर इसकी आप ट्रू ब्रीडिंग करवाओगे, एक दोबारा इसके साथ ब्रीड करवाओगे, तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो ये आपको अगर देखा हो आपने, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो पहले वाली क्रॉस था मोनोहाइब्रिड थी, जिसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक लिया, लेकिन यहां पे उन्होंने क्या किया, दे टुक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस लेने का मतलब है दो कैरेक्टरिस्टिक लिए, यानी कि जैसे राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ले लिए। द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हिम यूजिंग टू ट्रेट्स, नेमली सीड शेप एंड सीड कलर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? सीड शेप भी ले लिया और सीड कलर भी ले लिया। अगर आपको दिखाना है कि ये मोनोहाइब्रिड है तो सिर्फ सीड शेप या फिर सिर्फ सीड कलर लोगे, लेकिन अगर आपने दोनों कैरेक्टरिस्टिक ले लिए तो वो डाई हाइब्रिड हो गया। द कलर येलो यानी कैपिटल YY, जो मतलब YY है,
वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला कि अगर आपका कैपिटल वाई आया दोनों तरफ से और दोनों तरफ स्मॉल वाई आया तो जो आपका कैपिटल वाई है येलो डोमिनेंट रहेगा। और इनफैक्ट अगर ये केस देखोगे कि वाई और स्मॉल वाई है तब भी ये येलो कलर ही शो करेगा, ठीक है। राउंड शेप के लिए उन्होंने क्या बोला, कैपिटल आर, एक सेकेंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ जी, कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल शेप। तो यहाँ पे राउंड शेप वो डोमिनेंट है, यहाँ पे येलो कलर डोमिनेंट है। सो द एफ प्रोजेनी ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस रिजल्टेड इन फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 9331। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फिनोटिपिक का मतलब होता है जो बाहर से दिखता है, ठीक है। जिनोटिपिक मतलब होता है जो एक्चुअल होता है। मतलब मैं आपको यहाँ पे और समझा देती हूँ। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ये, चलो यहाँ पे वाई ले लेते हैं बिकॉज ज्यादा इजी रहेगा, स्मॉल वाई, टी भी ले सकते हो, कोई भी ले लो। तो इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी एक डोमिनेंट और रिसेसिव है, ये इसका जिनोटिपिक रेशियो है। क्या है, जिनोटिपिक। लेकिन जो ये निकल के आ रहा है येलो, ये इसका फिनोटिपिक रेशियो है। तो इन्होंने देखा कि 9331 की रेशियो में निकल के आए हैं और सबका अपना अपना, यानी ये येलो और राउंड है, ये वाला राउंड और ग्रीन है, ये रिंकल्ड और येलो है, ये रिंकल्ड और ग्रीन है, ठीक है। तो ये रेशियो निकल के आई। Therefore, 9 plants with round yellow seeds, 3 plant with round green RRYY seeds, and 3 plant with wrinkled yellow seeds, and 1 with wrinkled green seed. He further observed that the wrinkled green and the round yellow are parental combination, while the round green and wrinkled yellow are new. उन्होंने ये भी देखा कि wrinkled green जो है, just एक second, wrinkled greens और round yellow parental combination है, लेकिन round green and wrinkled yellow are new. मतलब ये जो wrinkled yellow है और राउंड ग्रीन पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था, तो लेकिन ये अब निकल के आ गया है, ठीक है। सो इसके बाद अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 सीड्स ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एंड नॉन डोमिनेंट ट्रेट रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 टाइप ऑफ गैमेट। तो जब आपने डोमिनेंट ट्रेट लिए और नॉन डोमिनेंट ट्रेट लिए तो उसकी वजह से 4 टाइप के गैमेट निकल के आए, ये सारे। This means each of the gametes segregate independently of other and each with the frequency of 25% of the total gamete produce. मतलब हर एक चीज जो भी आपने ली वो अपने आप सेग्रीगेट करके अपना कैरेक्टर शो कर रही है, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ठीक है। हर एक चीज इंडिपेंडेंटली निकल के आ रही है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं हुई है कि कोई बीच की चीज हो। तो इससे पता चला था इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कि दे आर सेग्रीगेट, सॉरी, ईच ऑफ द गैमेट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर and with a frequency of 25% of the total gamete produced. ठीक है बच्चा, ये समझ में आया। ये आपको ना, मैंने इस पे पूरी एक वीडियो कवर कर रखी है, आपको मेरे 10th क्लास चैप्टर में मिल जाएगी ये, और मैंने प्रॉपर हाथ से मतलब नोट बना रखा है इसको लेके। तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, 10th क्लास की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक करना या फिर कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका लिंक डाला हुआ है। नाउ अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए, एक मैन है जो कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो ही मैरीज अ वुमेन विद अ ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। अब उनका ब्लड ग्रुप जो है डॉटर का, ये मैन का है, ये फीमेल, ये डॉटर का है, ठीक है। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ए इज डोमिनेंट, वाई और वाई नॉट। तो अब यहाँ पे हमारे पास ना कोई चीज है नहीं बताने के लिए कि कौन डोमिनेंट है। क्यों, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें बता नहीं पाएगी कौन सा डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप ए और ओ। ब्लड टाइप ए जो होता है ना वो हमेशा डोमिनेंट होता है, ठीक है। अगर आप ए बी ओ ले लोगे तो आपका ब्लड टाइप ए जो है वो डोमिनेंट रहेगा, बी भी अपने आप में डोमिनेंट होता है, एंड ब्लड टाइप ओ जो होता है वो हमेशा रिसेसिव होता है, ठीक है। हेयर द फादर ब्लड ग्रुप मे बी जीनोटिपिकली ए ए, यानी यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ए ओ भी हो सकता है, ठीक है। वेयर इज दैट ऑफ मदर, मदर का क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए ओ भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में क्योंकि बच्चे का ओ है तो मतलब यहां से भी ओ आया और यहां से भी ओ आया है ना। तो इससे आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा एग्जैक्टली यहाँ पे डोमिनेंट है, क्योंकि दोनों केसेस में यहाँ पे ए और ओ दोनों के दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा ये चीज देख रहे हो, जब दोनों सेम होते हैं, ठीक है, जो एलिल्स हैं दोनों सेम है, दे आर द ए होमोजाइगस कहलाते हैं। सपोज ये टी और टी है, ठीक है, और यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस है, दोनों अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर पढ़ के बताऊंगी। एक्स वाई मेल के गैमेट, मतलब अगर हम बोले अगर एक्स वाई बनता है तो मेल बनता है और एक्स एक्स बनता है तो फीमेल बनता है, ठीक है।
अब क्या होता है ना, फीमेल हमेशा, क्योंकि एक्स एक्स है तो फीमेल हमेशा केवल एक्स ही दे सकती है, मतलब उसका जो ओवम होगा उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन मेल के पास पॉसिबिलिटी है 50% वो एक्स दे सकता है, 50% वो वाई दे सकता है। तो अगर ये एक्स और एक्स मिल गए, ये एक्स और एक्स मिल गए तो फीमेल बना, और ये एक्स और वाई मिल गए तो क्या बना, मेल बना। सो बेसिकली ये सब कुछ निर्भर करता है मेल का जो मतलब स्पर्म है, मेल का जो गैमेट है वो एक्स था कि वाई था, उसके बेसिस पे ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो द मेल एक्स क्रोमोसोम कंबाइन विद द फीमेल एक्स क्रोमोसोम, द मदर गिव बर्थ टू अ गर्ल। द मेल वाई क्रोमोसोम कंबाइन विद द फीमेल एक्स क्रोमोसोम, मदर गिव बर्थ टू अ बॉय। तो अगर मेल का क्रोमोसोम एक्स फीमेल के एक्स से कंबाइन करेगा तो क्या आएगा, फीमेल। और मेल का वाई तब भी कंबाइन एक्स से ही करेगा फीमेल के, तो वो मेल बनाता है। तो दिस इज हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मेल, कि मेल पे ये जाता है कि वो कौन सा एक्स दिया है या वाई दिया है क्रोमोसोम, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे वो उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस वॉज इट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो पेज 147 के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कवर करें। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। थोड़ा और वीडियोस अब आपको एक आध महीने में अच्छे से दिखने लग जाएंगी। सो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। मैं मोस्टली 6 से लेके 10 तक की साइंस की और सोशल स्टडीज की वीडियो पे फोकस रखती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, कोई भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।